स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी महाराष्ट्र अगेन। आई होप आपकी एग्जाम बोर्ड्स की तैयारियां तो बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। बट स्टूडेंट्स, जब हम एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, पेपर हमारे सामने होता है, तो उस टाइम पे हम बहुत सारी गड़बड़ी कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं आज आपको वो निंजा टेक्निक्स बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने एग्जाम पेपर को एक प्रो लेवल देके अटेम्प्ट करोगे और बहुत बढ़िया स्कोर इम्प्रोवाइज करोगे। तो लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके सामने आता है फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। वी ऑल नो दिस थिंग, राइट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन क्या करें मैम यहाँ पे? तो देखो, जो भी चेकर आपकी नोटबुक चेक कर रहे होंगे उस टाइम पे, तो उनको आपका नाम नहीं पता, वो नहीं जानते आप कौन हो। तो आपकी शीट जैसे ही उनके सामने आएगी, सबसे पहला इंप्रेशन जैसा आपका बन गया, आपकी पूरी नोटबुक चेक करने का उनका बिहेवियर जो है वो सब उसके ऊपर रेगुलेट होगा। तो आपको क्या क्या पॉइंट स्टूडेंट्स ध्यान देने हैं? सबसे पहला, आपका कंटेंट बढ़िया होना चाहिए। ऑब्वियसली यस, अगर आपने कंटेंट अच्छा ही नहीं लिखा, स्टार्टिंग कंटेंट ही आपने खराब कर दिया, तो मतलब तो काम गया। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन ही बच्चों ज्वाइन करने स्टार्ट करो जो आपको आते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है आप क्वेश्चन कर रहे हो जो आप क्लियर नहीं हो और सबसे स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपका कंटेंट जो स्टार्टिंग इनिशियल कंटेंट होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा स्टूडेंट्स, आपकी हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि देखो अगर सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग होगी तो उनका मन भी जो होगा ना चेक करने का, वो ऑब्वियसली यस बहुत अच्छी तरह वो क्लियरली चेक कर पाएंगे। नहीं तो इतनी मेसी हैंडराइटिंग कर रखी होगी, कटिंग्स वगैरह कर रखी होगी, तो ऑब्वियसली आपकी नोटबुक की जो क्वालिटी होगी ना वो पुअर हो जाएगी और ऑब्वियसली उनको चेक करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, जिससे हमारे स्कोर जो है वो कैंसिल होते रहेंगे। तो आपको ये सारे पॉइंट जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान से देखने हैं स्टूडेंट्स। ओके, आपको गुड कंटेंट रखना है, हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और जो कटिंग्स कर रहे हो वो मिस्टेक्स वगैरह प्लीज अवॉइड करना जितना पॉसिबल हो सके। अभी प्रैक्टिस फेज है ना, उस सब चीजों को ओवरकम करो, ठीक है। देन स्टूडेंट्स, आपके पास में है, आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए, आपको सबसे पहले तो समझना है, क्वेश्चन पेपर को समझना है। मैंने एक सेशन बना रखा है जिसमें आपका पूरा एग्जाम पैटर्न डाल रखा है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न रह रहा है। तो आपको क्वेश्चन पेपर को समझना है सबसे पहले तो, जिससे आपका एटलीस्ट टाइम सेव हो। अभी आपको पता ही नहीं है, आप क्वेश्चन करे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है क्वेश्चन और कितने रहते हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, कैसे कैटेगराइज करना है। तो एक मैनेजेबल स्टूडेंट्स 15 मिनट्स का टाइम मिलता है ना आपको, उस 15 मिनट्स में क्या करोगे? अपने क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे, किस तरीके से आप कैसे किस टाइम पे कौन से क्वेश्चन जो है वो पहले अटेम्प्ट करोगे, कौन से बाद में अटेम्प्ट करोगे। तो एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ऐसा होता है हम क्वेश्चन करते ही जा रहे हैं, लास्ट में टाइम नहीं बचा, शीट ले ली है, ठीक है। तो आपको अपना क्वेश्चन पेपर बहुत बढ़िया से समझना है। देन स्टूडेंट्स, आपको आंसर नोट डाउन करने हैं ना। कई बच्चों की आदत पता है क्या होती है? शीट भरने के चक्कर में बस बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, शीट लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, कुछ सेंस नहीं बन रहा है, बट यस लिखे जा रहे हैं। मेन आंसर चाहते हैं वो आपसे, वो ये नहीं चाहते आप शीट को भरो। नहीं स्टूडेंट्स, आप टू द पॉइंट आंसर लिखो ना, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर लिखा होगा, उनको समझ आ जाएगा, वो देख लेंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जानबूझ के आप ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे कि बढ़ा बढ़ा के क्वेश्चन लिख रहे हो, तो फिर वो खुद उस चीज को समझ आते हैं और देने की बजाय नंबर कट ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट आपके आंसर होने चाहिए। देन कमिंग टू अनदर पॉइंट स्टूडेंट्स, मेक श्योर टू अटेम्प्ट एवरीथिंग। इसका मतलब क्या? देखो स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हमें लाइक ये क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो हम सोचते हैं कि क्वेश्चन तो हमें आता नहीं है, तो छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करना ही चाहिए कि हाँ ठीक है एक बार के लिए छोड़ दो, बट एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट करो बच्चों। चाहे कुछ थोड़ा बहुत ही लिखो, बट उसको स्किप मत करो, क्योंकि वी नेवर नो सामने वाले की क्या माइंड में साइकोलॉजी चल रही है, कि वो किस अकॉर्डिंगली आपका एग्जाम पेपर चेक कर रहा है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी आप छोड़ क्यों रहे हो उस प्रोबेबिलिटी को? तो इसीलिए कुछ भी छोड़ना नहीं, लीव नहीं करना, ना कि बजाय कुछ लिख के आओ ही आओ, ठीक है। अटेम्प्ट करो हर चीज को। देन स्टूडेंट्स, आपको अगला पॉइंट ये याद रखना है, ओवर राइटिंग, जिसकी मैं बात कर रही थी, ठीक है। ओवर राइटिंग हमेशा अवॉइड करनी है। ज्यादा लिखने के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट होगा ना बच्चों। आप एक क्वेश्चन को तो इतना टाइम दे रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, आपके पास इतना टाइम है, बाकी क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। जो आप जानते हो उन क्वेश्चंस को आप छोड़ के आ रहे हो, लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचा। इसीलिए आपको ये ओवर राइटिंग की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स अवॉइड करनी है, प्रॉपर स्ट्रिक्ट अवॉइड करनी है। देन कमिंग टू अनदर पॉइंट, आपको एक बहुत क्लियर लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है, ताकि वो समझ आ जाए।
ऐसा नहीं है इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो जिससे खुद को ही नहीं पता चल रहा कि क्या लिखना चाह रहे हो। तो एक क्लियर एक्सप्लेनेबल लैंग्वेज लिखनी है जो सामने वाला बहुत इजीली समझ पाए कि आप बताना क्या चाह रहे हो क्वेश्चन के अंदर। ओके, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन में स्टूडेंट्स मार्क्स देने के बजाय मार्क्स वो कट कर देते हैं, ये ट्रू फैक्ट है। आपकी अकेले की शीट नहीं है उनके पास चेक करने के लिए। अनदर पॉइंट इज स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर नंबर वो कोरिलेट होना चाहिए। मतलब कि आप क्वेश्चन कुछ कर रहे हो, आपकी सीक्वेंस मैच कर नहीं रही है, उससे जो चेकर होगा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि क्या कर रखा है, क्वेश्चन कहाँ है, आंसर कहाँ पे है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कोई ध्यान ध्यान से देखेगा कि ये क्वेश्चन इधर किया क्वेश्चन उधर किया। नो, तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर मैच होना चाहिए। कहीं आप आंसर किसी और का किसी और में लिख के आ रहे हो तो ये बहुत बड़ी ओवर राइटिंग या मिस राइटिंग की वजह से आप अपने नंबर कटवा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, क्रॉस चेक करना है आपको, ठीक है, कि ये हमेशा मैच होने चाहिए आपके क्वेश्चन नंबर एंड आंसर नंबर। मूविंग टू अनदर पॉइंट स्टूडेंट्स, अगर कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन है, हमें आता था वो क्वेश्चन, बट मैम वो क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा एग्जाम में कि क्या क्वेश्चन था, उसका फॉर्मूला क्या था, हम भूल रहे हैं, याद नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे हम पता क्या करते हैं, हम सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं, क्वेश्चन करे जा रहे हैं, फिर भी आंसर नहीं निकल रहा, कट करेंगे। कोई डेरिवेशन हो गया, लिख के जा रहे हैं, नहीं आंसर निकला, कट कर रहे हैं। एक तो कटिंग कर रहे हो उसके नंबर खराब हो रहे हैं, दूसरा सोच सोच के जो क्वेश्चन आते हैं उनका टाइम आप खराब कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको एक ही क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर ऐसा है कि अरे अभी भूल गया तो या भूल गई तो आप उस चीज को एक बार के लिए स्किप करो, ठीक है, गैप छोड़ दो, आगे के लिए प्रोसीड करो। जब आपके पास रिमेनिंग टाइम होगा उस टाइम पे सोचना ना, कहीं अपना टाइम वेस्ट मत करो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपना टाइम को प्रॉपर कैटेगराइज करना है। देन स्टूडेंट्स मूविंग टू अनदर लास्ट पॉइंट, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। ये पॉइंट स्टूडेंट्स मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहती हूँ। आप कम से कम अपने 15 मिनट्स जो है ना, 15 मिनट्स जो है ना वो बचा के रखना लास्ट के रिवीजन के लिए। यानी कि जो स्टूडेंट्स आपने जितना भी एग्जाम पेपर लिखा है, अब आपका टाइम है कि उसको आपको रिवाइज करना है। कहीं आपने कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दिया, या फिर आपने कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं कर दिया। प्रोबेबल चांस होते हैं कि कोई ना कोई चीज हम स्किप कर देते हैं, कोई क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं क्योंकि इतने क्वेश्चन कर रहे होते हैं, बीच में कोई रह जाता है। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर किया करो और देख लिया करो क्वेश्चन जो पूछ रहा था आंसर हमने वही लिखा है या नहीं। लास्ट में भी आपको वो चेक करना है, क्योंकि जब हम एग्जाम कर रहे होते हैं टाइम कम होता है, इसीलिए हम जो भी होता है लिखते रहते हैं और कभी कभार क्वेश्चन गलत सोच के कुछ और लिख लेते हैं, है ना। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए लास्ट में 15 मिनट आपको अपने पास रखने हैं रिवीजन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये सब बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। ओके, ये सारे पॉइंटर्स जो है वो आप डायरेक्टली यूज करना अपने एग्जाम्स में। इनको अभी इवन आपके जो प्रीलिम्स भी चल रहे हैं, प्री बोर्ड चल रहे हैं, उनके लिए भी आप इन सब पॉइंटर्स को इम्प्लीमेंट करना और देखना आपका कितना बढ़िया स्कोर इम्प्रोवाइज हो रहा है इन सभी पॉइंटर्स को यूज करके। सो ऑल दी बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जाम, हैप्पी लर्निंग टू ऑल। और ये सारे पॉइंट स्टूडेंट्स डायरेक्टली आप यूज करना अपने एग्जाम में, अपने एक्सेल करने के लिए जो नंबर्स है उसको। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली डू लाइक एंड कमेंट ओवर हियर कि आपको और क्या चीजों की क्लासेस चाहिए, वीडियोस चाहिए, जिससे हम आपको मेंटरशिप प्रॉपर प्रोवाइड कर सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।